मैं हूं आपके सामने भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो चलिए आज आपकी खबर पर बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर से निकलकर सामने आई है। बुलंदशहर जनपद में कल बुलंदशहर की थाना छतारी पुलिस ने 9 कुंतल 60 किलो गांजे की एक बड़ी खेप पकड़ी थी जो एक स्वराज माजदा गाड़ी में भर करके ले जाई जा रही थी। उस गाड़ी पर लिखा था डाक पार्सल, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ 30 लाख बताई जा रही है। बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार ने बताया कि एक बड़ा गिरोह जो गांजा बेचने का काम करता था, आंध्र प्रदेश से गांजा ला करके वह यूपी में जगह जगह पर सप्लाई करता था। इसी बड़ी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं अजय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। तो अजय जरा बताइए कि ये पूरा मामला क्या था। भानु देखिए, उसके गांजा बरामद हुआ होगा, लेकिन ये बुलंदशहर की सीमा में घुसते ही बरामद हुआ, इस पर सवालिया निशान उठता है। क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश से जब ये खेप चली है तो आंध्र प्रदेश से चलिए ठीक है, सब पुलिस निष्क्रिय रही क्या? बीच में कितने मंडल पड़ते हैं, कितने थाने, कितने चौकियों से होकर गुजरता है रास्ता, तो क्या वहां की जो पुलिस थी क्या वो अपने कार्य में सक्षम नहीं थी क्या? या सवाल तो यही बनता है कि ये बताया गया उत्तर प्रदेश के जो जनपद बुलंदशहर है, बुलंदशहर के एसएसपी संतोष कुमार द्वारा ये बताया गया कि ये जो गांजे की खेप थी ये आंध्र प्रदेश से और यूपी में ला करके बेची जाती है और एक बड़ा गिरोह सक्रिय था जो इस काम को कर रहा था। तो क्या छतारी पुलिस का खुफिया तंत्र इतना मजबूत रहा? हम मानते हैं कि छतारी पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया और बुलंदशहर की पुलिस के द्वारा यह कार्य किया गया तो एक सराहनीय कार्य है, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश की सीमा से लेकर के बुलंदशहर की सीमा तक आखिर पूरी पुलिस क्या कर रही थी? उसका क्या जो मुखबिर तंत्र है वो इतना मजबूत नहीं था जो इस गांजे को जो आंध्र प्रदेश से घुसते ही उत्तर प्रदेश में पकड़ पाता? देखिए भानु, ये जो सूखा नशा है, ये गांजे का, भांग का, ये जो नशा है, ये नशा जो हमारी नई पीढ़ी है उसकी रग रग में बस चुका है। आप गांव, गली, मोहल्ले, शहर, कस्बे में देख सकते हैं, ये दुकानों पर बेचा जाता है। जिला बुलंदशहर की जहां तक बात कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोई कस्बा, कोई शहर, कोई गांव ऐसा नहीं है कि जहां पर ये सूखा नशा पुड़ियों के द्वारा तस्करों 9 कुंतल 60 किलो गांजा पकड़ा गया, जबकि 6 से 7 ग्राम एक नशीला पदार्थ महाराष्ट्र में पकड़ा जाता है और वो एक हीरो का बेटा होता है तो उस पर कितना हो हल्ला और तमाम मीडिया चिल्लाती है। आखिर 9 कुंतल 60 किलो गांजा उत्तर प्रदेश में आया तो आया कैसे? ये एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पर बनता है कि ये इतना बड़ी खेप उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की सीमा में आ कैसे गई? भानु, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात ये बताना चाह रहा हूँ कि गांजे की जो खेप है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से बहुत पहले से ये काम होता रहा है और इसका जो अलीगढ़ है वो एक केंद्र बिंदु रहा है। अलीगढ़ के बाद में नोएडा और एनसीआर जो गांजे की तस्करी के जो केंद्र हैं वो ये हैं। ये माल निश्चित ही किसी ना किसी परिवहन के साधन से अलीगढ़ लाया गया है। ऐसा नहीं है कि ये जो मेटाडोर छतारी थाने पे पकड़ी गई है कि ये आंध्र प्रदेश से ही चल के आई हो। तो फिर आखिरकार ये क्या बाई एयर आया? इतनी बड़ी खेप बाई एयर आई जो पता नहीं लगी। अगर बाई एयर की भी बात करें हम तब भी वहां एयरफोर्स और तमाम कानून व्यवस्था के लिए जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो मौजूद रहते हैं। आखिरकार इतनी बड़ी खेप बुलंदशहर आई और बुलंदशहर में ही क्यों पकड़ी गई? बाकी जो बॉर्डर हैं, बाकी जो थाने हैं, तमाम चौकियां, तमाम थाने पड़ते होंगे, वहां ऐसा क्या मामला रहा जो ये खेप बुलंदशहर तक आ गई? भानु देखिए, इसमें अलीगढ़ तक इस गांजा तस्करी का मामला पहले भी आते रहे हैं, काफी सालों से आते रहे हैं। अलीगढ़ में और तुम्हारा दिल्ली में, नोएडा में ये सब आते रहे, लेकिन एक इतनी बड़ी मात्रा में सीधी खेप का आना सीधा सा दर्शाता है कि ये अलीगढ़ से माल कहीं बुलंदशहर में होकर कहीं बाहर जा रहा था। बताया जा रहा है कि गाड़ी डिवाई की तरफ से जा रही थी गांजे की, जिसमें गांजा भरा हुआ था। ये प्रेस नोट में बताया गया है कि वो डिवाई की तरफ से गाड़ी जा रही थी, तब चौड़ेरा के पास गाड़ी को चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा पकड़ा गया। देखिए, पुलिस की कहानी में काफी झोल होते हैं। अब आप स्वयं सोच सकते हो
कि गाड़ी डिवाई की तरफ से जा रही थी, तो ये कहां से जा रही होगी? क्या इधर तो कोई गांजा उत्पादन का कोई केंद्र है नहीं, कोई क्षेत्र है नहीं क्या? संभल या इधर जो जिले पड़ते हैं, अमरोहा या रामपुर या बिजनौर, इधर तो कोई गांजा पैदा होता नहीं गाड़ी उधर से घुमा करके गांजा तस्कर लेके आ रहे थे, यह मान सकते हैं, लेकिन आखिर बाकी जो थानों की पुलिस है वहां से गाड़ी निकली कैसे? एक बड़ा सवाल है ये। कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि आखिर कानून व्यवस्था ठीक नहीं है या फिर कहीं न कहीं कोई मिली भगत है जिसकी वजह से ये निकल के आगे जा रहा था। देखिए, अगर पुलिस की कहानी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की बाइट के हिसाब से अगर देखें तो चाहे माल अलीगढ़ से आ रहा था, अलीगढ़ की तरफ से आ रहा था, और चाहे माल डिवाई की तरफ से जा रहा था, भाई उधर भी रेलवे लाइन है अलीगढ़ तक जी सीधी, और इधर भी बरेली सेंटर है। हाँ, बरेली कुछ समय अफीम की तस्करी का सेंटर रहा था, लेकिन गांजे वगैरह की तस्करी का सेंटर नहीं रहा। तो हो सकता है कि माल अलीगढ़, रामपुर या मुरादाबाद या बरेली कहीं उतरा हो, वहां से ये आ रहा हो। लेकिन समझ में बात ये नहीं आती कि अगर गाड़ी डिवाई की तरफ से जा रही थी तो ऑलरेडी अलीगढ़ में तो खुद रेलवे स्टेशन है जहां पे पहले भी पकड़े जाते रहे हैं। ये जो तस्करी है ये रेलवे के द्वारा मालों को लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है और वर्षों से ये काम चलता रहा है। और पार्सल लिखी हुई गाड़ी पकड़ी गई है जिस पर डाक पार्सल लिखा गया है। आखिरकार इतना मामला चेकिंग में आया, बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर ये गांजा पकड़ा गया। तो बस सवाल तो यही बनता है अजय कि आखिर जो पीछे की पुलिस है जहां से ये माल चला, वहां का खुफिया तंत्र जो मुखबिर तंत्र है वो क्या कर रहा था? क्या उसके पास इतने सूत्र नहीं थे जो छतारी पुलिस के पास इतने सूत्र थे? जी, इसे तो बिल्कुल यही माना जा सकता है कि ये बुलंदशहर के छतारी थाना में आकर पकड़ा गया। उससे पहले और किसी जिले की पुलिस या थाने की पुलिस या रोड चेकिंग में कहीं ये गाड़ी हाथ नहीं आई गांजे की। इससे तो यही अनुमान कयास लगाया जा सकता है। बस सवाल तो यही बनते हैं, जनता भी सब जानती है और हमारे दर्शक भी सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस का ये मामला सामने आता है और दिखता है कि कहीं न कहीं मामला झोल की तरफ इशारा करता है। और जो आपने हमारे तमाम दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैं हूं भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि आजकल हर हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, किसी के पास भी टेलीविजन देखने का समय नहीं है। इसलिए हम आपको ये खबरें रोजाना मोबाइल पर दिखाते रहते हैं, क्योंकि अब तो लगभग ज्यादातर चैनल इस सोशल मीडिया के मैदान में है। सब अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सच कह पाना और सच सुन पाना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी हम समय समय पर प्रदेश और देश में जो सच्ची घटित घटनाएं हैं, आंदोलन है, भ्रष्टाचार, जनता के प्रति होता अन्याय और तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उनको आपके सामने रखने का भरसक प्रयास करते रहते हैं, ताकि आप लोग तमाम जो देश और प्रदेश के बीच घटनाएं घटित हो रही हैं उन्हें समय समय पर अपने मोबाइल पर ही देख सकें। हालांकि सच कह पाना, ये समझिए, और सच सुन पाना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन फिर भी जो हमारी दर्शकों से हिम्मत बढ़ती है, जितने चैनल्स के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उतनी ही हमारी हिम्मत सच को कहने की और भी बढ़ती चली जाती है। तो मैं तमाम जो हमारे दर्शक इस समय मुझे देख रहे हैं और हमारे इस चैनल्स को देखते रहते हैं, मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि अगर उन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नई खबर प्रसारित करें आपके हाथ में, आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, मैं हूं भानु प्रताप सिंह और आप देख रहे थे आपकी खबर। तो ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना चैनल आपकी खबर।